स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने सिलेबस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और आज हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर रिव्यू है, फिजिकल वर्ड वो आप लोगों को खुद पढ़ना है बेटा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, द चैप्टर नेम इज यूनिट एंड measurement. Beta, this chapter is classified in 3 parts. This chapter is classified in 3 parts. The first one is dimensional analysis. The first one is dimensional analysis. Second topic is significant figure. Significant figures. And the third one is error analysis या errors भी कह सकते हैं, errors analysis। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले चैप्टर को हम लोगों को 3 पार्ट में कवर अप करना है। The first part is dimensional analysis, second part is significant figures and the third part is error analysis। बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 10th और 11th में बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है फिजिक्स में। 11th में फिजिक्स में आते ही आप लोगों को डेफिनेशन पर काम करना बंद करना पड़ेगा। वी हैव टू कंसीडर ओनली कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, हाउ टू रीड द कंसेप्ट एंड अप्लाई दिस ऑन न्यूमेरिकल। हम लोगों को बेटा सिंपली ये समझना है कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसे हम लोग 3 पार्ट्स में कवर अप करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज डायमेंशन एनालिसिस, सेकेंड पार्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड द थर्ड पार्ट इज एरर एनालिसिस। तो बेटा हम लोग यहां से आज पहला पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट बेटा हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल। द फर्स्ट पार्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट होगा बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड बेसिक क्वांटिटीज। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहली चर्चा होगी फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज बेटा एक वर्ड यूज होगा अक्सर, फिजिकल क्वांटिटी। बेटा पूरी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज यूज होंगी वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम, एरिया है, ऑल क्वांटिटीज आर फिजिकल। पूरी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज यूज होंगी उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज ही कहेंगे। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का एक टाइप है, उसी फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज को हमने अलग कर लिया है और उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके कुछ यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आगे इसकी नॉर्मल डेफिनेशंस में। तो बेटा एक फ्लो चार्ट हम लोग पढ़ेंगे और इस फ्लो चार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। बेटा केवल 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है, ओनली 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल। ध्यान से देखें, दिस इज अ सीरियल नंबर, दिस इज फंडामेंटल और बेसिक। ध्यान से समझ लीजिएगा, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, it is called fundamental units and this is symbol। बहुत अच्छे से समझिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमको ये समझ में आना चाहिए। पहला है बेटा मास या लेंथ ले लें, सीरियल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। पहली बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ के बेटा हम लोगों ने कई यूनिट पढ़े। हमने लेंथ का यूनिट मीटर भी पढ़ा है, सेंटीमीटर भी पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है, डेसीमीटर पढ़ा है, डेकामीटर पढ़ा है, हेक्टोमीटर पढ़ा है, बट द फंडामेंटल यूनिट इज मीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। बेटा सेकंड वन इज मास। सेकंड वन इज मास। मास के बहुत सारे यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, बट द फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। एंड द थर्ड वन इज टाइम। Fundamental unit is second, represented by small t. Fourth one is electric current. Fourth one is electric current. And the fundamental unit is ampere, represented by small I.
फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर के हम लोगों ने 3 यूनिट्स पढ़े हैं। टेम्परेचर का हम लोगों ने यूनिट पढ़ा है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट है वो केल्विन है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है बेटा कैंडेला, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी सफिक्स में डी। एंड द लास्ट वन इज amount of substance, amount of substance, amount of substance, and the fundamental unit is mole and it is also represented by mole. Beta, these are the 7 quantities. This is the last one is amount of substance. बेटा बहुत अच्छे से समझ लें, this is amount of substance. बेटा these are the 7 quantities which are called fundamental. पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज है सब फिजिकल है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में से किसी क्वांटिटी को क्लासिफाई करके एक नया नाम दिया गया है। जैसे पहला नाम दिया गया फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। बेटा ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। These 7 quantities, length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance, are called fundamental quantities and these 7 units are called fundamental units. Units पे हम लोग चर्चा अभी करेंगे। It is a symbol. बेटा एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा केवल 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। The first one is plane angle and the second one is solid angle. बहुत अच्छे से समझिएगा, the first one is plane angle and the second one is solid angle. बेटा फिर से हम लोग एक बार समझेंगे कि पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली सारी क्वांटिटीज फिजिकल है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है। These 7 quantities, length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. These are the 7 fundamental units. These quantities are called fundamental quantities. Their units are called fundamental units. सबसे पहले बेटा आप लोग इसको नोट। चलिए बेटा अब हम लोग सेकंड पार्ट अपना देखेंगे, यूनिट्स। बेटा यूनिट्स को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट आर्टिकल इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। Second is derived. Second is derived unit, and the third one is supplementary, and the third one is supplementary units. बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम लोग समझेंगे तो these units are independent units. These units are independent units which can't be relate from each other या which can't be dependent on each other. Definition मैंने पहले ही बता दी है, definition पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। Derived unit क्या होता है? Those units which can be break, those units which can be break in fundamental units, which can be break in fundamental units are called derived unit. Derived unit ध्यान से समझिएगा, इस पे हम लोग अपने क्वेश्चंस के थ्रू इसे क्लियर भी कर सकते हैं। बेटा वो सारे यूनिट जिन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट आप लोग समझते हैं, फंडामेंटल यूनिट हमारा किलोग्राम, मीटर, टाइम, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल, केल्विन। वो सारे यूनिट जिन्हें हम लोग बेटा फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक कर देंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कोई डेफिनेशन नहीं है, केवल 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल और उसका यूनिट होता है बेटा
स्टेरेडियन। हम लोग लास्ट क्लास में, जब इसी डायमेंशनल एनालिसिस की लास्ट क्लास होगी, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे व्हाट इज सॉलिड एंगल एंड व्हाट इज प्लेन एंगल। एक्चुअली उसको सॉल्व करने के लिए कोण वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। बेटा ध्यान से समझिए, फंडामेंटल यूनिट ओनली 7, फंडामेंटल यूनिट्स ओनली 7, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। डेराइव्ड यूनिट, वो सारे यूनिट्स जिन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। इस पे बेटा हम लोग कुछ एग्जांपल में चर्चा करेंगे। जैसे बेटा हम लोगों ने पढ़ा है F = ma, F फोर्स, इसका यूनिट बेटा हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन। क्लियर? अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। मास, m इज अ मास, फंडामेंटल यूनिट इज kg, a इज एक्सीलरेशन, सभी लोगों ने पढ़ा है दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखें, m इज अ मास, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज kg, a is a acceleration and the acceleration unit is meter per second square, then F is equal to kilogram meter second minus 2। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, ये -2 हो गया। बेटा ध्यान से देखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन था, उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, तो न्यूटन को इसमें ब्रेक किया जा सकता है। तो बेटा न्यूटन कैसा यूनिट हो गया? डेराइव्ड यूनिट। ये क्या हो गया बेटा आपका? फंडामेंटल यूनिट। क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब इसी को एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। बेटा जैसे हम लोगों ने W = पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन, सभी लोगों को पता है ये वर्क डन है। F = बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ma एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क का यूनिट हमको पता है जूल होता है, सभी लोगों ने पढ़ा है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, बट दिस जूल इज कन्वर्टेड इन अनदर वे, m, दिस इज kg, acceleration meter per second square and the displacement is meter and the displacement is meter। बेटा डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली फंडामेंटल। डेराइव्ड को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, तो बेटा इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? मीटर। तो बेटा दिस इज वर्क डन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। बेटा ये जूल है, इस जूल को हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 में कन्वर्ट किया। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल। तो बेटा जूल कैसा यूनिट हुआ? डेराइव्ड यूनिट। और ये बेटा हमारा कैसा यूनिट हुआ? फंडामेंटल यूनिट। अब आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल और डेराइव्ड क्या है। फंडामेंटल में केवल 7 यूनिट्स आएंगे, डेराइव्ड कोई भी यूनिट हो सकता है जिसे हम लोग फंडामेंटल में ब्रेक कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल को, किसी भी यूनिट को फंडामेंटल में हम ब्रेक कर सकते हैं तो वो डेराइव्ड होगा, और फंडामेंटल केवल 7 होते हैं, केजी, मीटर, टाइम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला एंड केल्विन और मोल। बेटा बहुत अच्छे से पहले ये समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला है बेटा MKS। MKS, द फुल फॉर्म इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, मास इज इन, सॉरी, व्हाट इज MKS? MKS सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैं इंपॉर्टेंस ही बताता हूं क्या है। बेटा हम लोग पूरी फिजिक्स में, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको कभी कभी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा रहता है MKS, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेटा बहुत अच्छे से समझ लो, पूरी फिजिक्स में वो 11th हो 12th हो कॉम्पिटिशन हो, यहां से हम लोगों को एक बात सीखनी है, हमको सारे क्वेश्चंस, फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे
उनमें सारे यूनिट्स हमेशा MKS सिस्टम में ही रखे जाते हैं। अब कौन कौन से यूनिट रखे जाएंगे? तो बेटा जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि MKS सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ MKS इज मीटर किलोग्राम सेकंड। एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का मेजरमेंट मीटर में होगा, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में होगा और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होगा। दिस इज कॉल्ड MKS सिस्टम, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज नोन एज MKS सिस्टम। बेटा बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। पूरी फिजिक्स में वो 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, 12th के बाद हो, कहीं भी हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारे यूनिट्स पहले हम लोग MKS में रखेंगे। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ मास, तो आप मास का आंसर निकालेंगे, लेकिन किस में निकालेंगे? केजी में। अब अगर स्पेशली बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ मास इन ग्राम तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम तो सिंपली अगर टाइम लिखा है तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? सेकंड में, क्योंकि ये ट्रिक है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने की। उसके बाद सेकंड वन इज CGS and the full form is सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में होगा, मास का मेजरमेंट ग्राम में होगा, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होगा। दिस इज कॉल्ड CGS। एंड थर्ड वन इज FPS। व्हाट इज FPS? दिस इज फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ का मेजरमेंट फुट में, मास का मेजरमेंट पाउंड में और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होगा। दिस इज FPS। दीज आर द थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमें न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका MKS। बहुत अच्छे से देख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज MKS। पूरी फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? MKS सिस्टम का यूज करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज हम लोग इसी में देखते हैं। बेसिकली चैप्टर अब यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन जो आने वाले हैं पेपर्स में वो बेटा यहां से आते हैं। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा दोनों आर्टिकल्स अलग अलग हैं। मैं बताऊंगा यहां पर बुक्स में क्या क्या लिखा रहता है और बुक्स में कैसे कैसे वैल्यूज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कि क्या क्या आपको बताना है, क्या लिखना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायमेंशंस अलग है और डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। बहुत सारी बुक्स में डायमेंशंस को ही डायमेंशनल फॉर्मूला कहा गया है। 99% दोनों सेम है, इसीलिए इसकी जगह पर इसका यूज कर सकते हैं, बट जो 1% का डिफरेंस है वो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा हम लोग चर्चा करते हैं डायमेंशंस पे। इधर देखिए डेफिनेशन है, यहां डेफिनेशन का काम है। डायमेंशंस आर दोज पार्ट्स विच आर रेज्ड ऑन, बहुत अच्छे से समझिएगा, विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स to represent the unit of any physical quantity। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। To represent the unit of any physical quantity। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। Dimensions are those powers which are raised on fundamental, इस लाइन को ध्यान से देखिए, powers which are raised on fundamental units। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ध्यान से समझिए बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स पर बहुत अच्छे से समझिएगा, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल यूनिट्स पर जो भी आपने पावर अप्लाई की, फंडामेंटल यूनिट लिखिए, उस पे जो भी पावर लगेगी, दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। लिखने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपसे बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा F इज इक्वल टू एम ए। सिंपल है, F इज इक्वल टू एम ए हमने अप्लाई किया। हमारा टारगेट क्या है? व्हाट इज अवर टारगेट? अवर टारगेट इज फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले हम इस फंडामेंटल यूनिट, इस फोर्स का फंडामेंटल यूनिट निकालना सीख लें। तो ठीक है, m क्या है बेटा? मास। फंडामेंटल यूनिट केजी। एक्सीलरेशन का होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम, मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर है। सारा खेल न्यूमरेटर में ही होगा। डिनोमिनेटर में जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। लिखने का तरीका, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ। बेटा बहुत अच्छे से समझिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ। अब इन तीनों में से ढूंढिए कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट कौन है। तो बेटा लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है मीटर, और इस पर पावर कितनी है? 1। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इज 1। क्लियर? उसके बाद बेटा आएंगे हम लोग, मैंने आपसे बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास। तो बेटा मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है इन तीनों में से? केजी। पावर कितनी? 1। मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम। तो बेटा टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड, और फंडामेंटल यूनिट पे जो पावर है वही तो डायमेंशन है। दिस मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक करंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पियर, जो इन तीनों में से नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ? 0। बहुत ध्यान से देखें, डायमेंशंस आर दोज पावर्स which are raised on fundamental units to represent the unit of any physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो भी पावर्स अप्लाई की जाएंगी, these powers are known as dimension। क्लियर? अब बेटा इसी का एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंपल है बिल्कुल। सपोज दैट क्वेश्चन आया, फाइंड the dimensions of work। ध्यान से देखो, वर्क लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू ma, डिस्प्लेसमेंट S हो गया। सबका फंडामेंटल यूनिट रखिए, मास kg, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल यूनिट मीटर। तो W इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर गया -2। सबसे पहले सारे आर्टिकल्स को न्यूमरेटर में सेट करना होगा, इट इज कंपल्सरी। अब लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास। बेटा मास का फंडामेंटल यूनिट केजी, पावर कितनी? 1। डायमेंशन ऑफ वर्क इन लेंथ। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर, पावर कितनी? 2। डायमेंशन ऑफ वर्क इन टाइम। बेटा टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड, पावर कितनी? -2। मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ वर्क इन, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर। अरे क्या आंसर होगा भाई? डायमेंशन ऑफ वर्क इन टेम्परेचर, आंसर 0। अरे भाई टेम्परेचर का क्या यहाँ पर कोई फंडामेंटल यूनिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो डायमेंशन कितनी? 0। क्लियर बेटा? इन दो क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायमेंशंस किसे कहते हैं। अब बेटा चर्चा करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले पे। डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज अ बैकबोन। डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली हमारे चैप्टर का बेटा बैकबोन है।
इसी डायमेंशनल फॉर्मूले से ही आगे का पूरा चैप्टर सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले है बेटा लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल। लिखने का तरीका समझ लें, कैपिटल एल लिखें और दोनों तरफ बिग ब्रैकेट अप्लाई करें। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा एम। टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, दिस इज टी। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशनल फॉर्मूला ए। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, डायमेंशनल फॉर्मूला इज थीटा। किसी बुक में के भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा लिखा है तो भी टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, केल्विन का के है तो भी टेम्परेचर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला है, सी होता है, बहुत कम यूज होगा। एंड द सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ substance, no dimensional formula, no any dimensional formula। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज अ नंबर। तो बेटा ये 6 डायमेंशनल फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए और इन्हीं 6 का यूज करके हम लोग नई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले प्रिपेयर करते हैं। मैं आपसे बोलूं सिंपल सा कि स्पीड या वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपने बोला सर अगर स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और सर अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। बेटा स्पीड इज रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, अगर बेटा हम लोग देखें डिस्टेंस, मैंने आपसे बोला कि हम 4 मीटर डिस्टेंस चल रहे हैं, हमने यहां से अपने स्कूल से अपने घर तक की 2 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर की। तो बेटा डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज एल। तो ये हो गया बेटा डिस्टेंस, क्लियर। टाइम टी हो गया, ये लिखा हुआ है। इसको बेटा हमने कवर अप किया तो ये हमें मिला LT-1। रटा होना चाहिए, ये बेसिक्स है जिन्हें हमें याद करना होगा। ये ऐसे नहीं कि हम लोग वहां पेपर में बैठ के सॉल्व करके निकाल रहे हैं, नहीं, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोगों को रट जाएंगे ये सब। बेटा स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। सेकंड में ध्यान से देखिएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अभी आपने निकाला है LT-1 एंड द टाइम इज t। इधर देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 अपॉन t। तो बेटा ये हुआ LT-1, बहुत अच्छे से देखिए, कोई पावर नहीं है तो 1, न्यूमरेटर में ले गए -1। सभी लोगों ने पढ़ा है LT-1 इंटू T-1, ये हो गया T-2। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड देखिए बेटा, मैंने आपसे बोला फोर्स, आपने बोला सर F इज इक्वल टू ma। आपसे मैंने बोला फोर्स, आपने बोला F इज इक्वल टू ma। m
m is the mass and the dimensional formula of mass is m। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, m हमारा मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, a is acceleration lt minus 2, lt minus 2, force is m lt minus 2। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ वन इज वर्क डन। वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स इज एम एल टी माइनस 2। बेटा डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करते हैं। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अरे दोनों लेंथ है। बेटा ध्यान से देखो, यहां से ऐसे देखिए, हम यहां से ऐसे घूम के यहां आ गए, ये डिस्टेंस है, सीधे चले गए, ये लेंथ है। बेटा है तो दोनों ही लेंथ, सीधे ऐसे कवर अप करके जाएंगे डिस्टेंस, सीधे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें दोनों के यूनिट मीटर सेंटीमीटर हो गया, यानी बोथ आर द लेंथ। तो बेटा चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। दिस m l into l, this is l square and this is t minus 2। क्लियर? ऐसे बहुत सारे हैं। बेटा मैं आपसे बोलूं एरिया, एरिया आप बोलेंगे सर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? लेंथ का l, अरे ब्रेथ का भी तो l ही होगा। लेंथ क्या है? लेंथ भी मीटर में होगी, ब्रेथ भी मीटर में होगी, तो दोनों ही लेंथ की तरह ट्रीट होगी। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर हो गया। बेटा मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम का बेटा L क्यूब हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का बेटा हमारा क्या हो गया? L क्यूब हो गया। और आगे देख लेते हैं छोटी छोटी वैल्यूज के निकाल के, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर यूज होती है। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू, आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत अच्छे से देखिए, दिस इज फोर्स एंड दिस इज एरिया। क्लियर बेटा? और एक फॉर्मूला और होता है स्ट्रेस, इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस STRESS, स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन दोनों के फॉर्मूले सेम होने का ये कतई मतलब नहीं है कि प्रेशर ही स्ट्रेस है। आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या है और फोर्स क्या है, अलग अलग है दोनों। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों क्वांटिटीज भी सेम है। क्लियर? हाँ, फॉर्मूला सेम होने की वजह से दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। बेटा प्रेशर, फोर्स देखो बगल में बेटा ये लिखा हुआ है MLT माइनस 2। बेटा एरिया L स्क्वायर लिखा हुआ है। तो प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, MLT माइनस 2, ये बेटा L2 है, ऊपर गया माइनस 2 हो गया M, L पे पावर 1, L पे पावर माइनस 2, ये हो गया बेटा L पे पावर माइनस 1 एंड दिस इज T पे पावर माइनस 2। It is a dimensional formula of pressure. It is a dimensional formula of pressure. बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम है आप इसको नोट करें। क्लियर? राइट नाउ